आज देश की सबसे प्राचीन हाई कोर्ट, एशिया की सबसे बड़ी हाई कोर्ट ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो रेप और इस मामले में आया है, दोनों पक्ष हैं उसमें। क्योंकि आज वर्तमान समय में जब से 2012 का पॉक्सो रेप केसों में अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट के बाद जो मिसयूज शुरू हुआ, जो दुरुपयोग शुरू हुआ, आज पॉक्सो रेप केसेस ये झूठे कैसे कैसे लग रहे हैं। फैमिली मैटर होते हैं लेकिन ये केस प्रयोग किए जाते हैं। प्रॉपर्टी का विवाद है, पड़ोस का विवाद है, पॉलिटिकल एंटी रिवेंजफुल मोटिव है, बदले की भावना से करने के लिए ये केसों का दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। महिला कानून बने इसलिए थे सशक्त और मजबूत, पॉक्सो इसलिए बना था सशक्त कि हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें, उनका मान सम्मान बना रहे, वो एक अच्छे माहौल में रहें, इसलिए कठोर कानून बनाए गए। लेकिन अब इनका दुरुपयोग इतनी तेजी से हो गया और इस बात से चाहे ट्रायल कोर्ट हो ऑनरेबल, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सभी अब इस बात से आश्वस्त होने लगे हैं कि कई बार इतनी झूठे केस की स्मेल आती है, केस में पता चलता है जो कि मिसयूज होता है, दुरुपयोग है क्या, सच्चाई क्या है, वो आप सबको भी जानते हैं। क्योंकि इस देश में महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना महिला के लिए है, पुरुष आयोग नहीं है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुष मंत्रालय नहीं है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुष के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, हेल्पलाइन तक नहीं है। पुरुष जाए तो जाए कहां? तो दूसरा रास्ता होता है, या तो वो फेस करे, अब केस में फेस करता है तो भी उसे समस्या आती है, या फिर वो कंप्रोमाइज करे और कंप्रोमाइज की कीमत उसे चुकानी पड़ती है। नहीं तो एफआईआर होने के बाद कितने केसेस बेल के समय मेडिएशन हो रहे हैं, एंटीसिपेटरी बेल के समय मेडिएशन, ऑनरेबल हाई कोर्ट मेडिएशन भेज रहा है। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कहां रहा, कहां महिला का फिर न्याय हुआ? अगर आपने समझौता पैसों से किया, प्रॉपर्टी से किया, ले दे के किया, फिर तो इस दुरुपयोग है। ऑनरेबल कोर्ट समझ रही है कि ये मिसयूज है, ये दुरुपयोग है। इन धाराओं का डर दिखाकर, भय दिखाकर इस तरह से जो एक्सटॉर्शन किया जाता है, जो शोषण किया जाता है पुरुष का, उसकी मानसिक स्थिति का, और उस तरह उसे डरा दिया जाता है, तो उस आधार पर ये ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का फैसला है और जो मान्य है। लेकिन इससे ये भी नहीं आ रहा है कि अब सब केसों में ऐसा होगा। केस टू केस डिपेंड करता है, ऑनरेबल कोर्ट टू कोर्ट डिपेंड करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, हाँ जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, निर्भीक होनी चाहिए। और इस केस से ये जरूर पता अब आएगा कि लोग झूठे केस दर्ज करने से डरेंगे, पैसों की उगाही का अब कम असर पड़ेगा कि इस तरह से वसूली ना हो। उन केसों का, पॉक्सो का, रेप का, गैंग रेप का, इन धाराओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, जिससे कि महिला की भी सुरक्षित हो और पुरुष भी इस देश में सुरक्षित रहना चाहिए।